नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। जब तक हमें ज़वाल के असबाब का इल्म नहीं होगा तब तक उरूज नसीब नहीं होगा। किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार सोच पर होता है। आज हमारी कौम के पास सब कुछ है मगर सोच की कमी है। हम अपने मरकज़ से कहीं ना कहीं हट गए हैं और हमारा मरकज़ इस्लाम है, हमारी सोच इस्लामी है, मगर हम इस्लाम की मरकज़ी सोच से हट गए हैं। हम वक्त की आंधी में बिखर कर रह गए हैं और हमारी सोचें बट गई हैं। नई सोचें हम पर गालिब आती जा रही हैं और हम मगरबी तहज़ीब, मगरबी सोच का हिस्सा बन चुके हैं या हमने इसे खामोशी से तस्लीम कर लिया है, जबकि मगरबी सोच इस्लाम के दायरे में फ़िट नहीं हो सकती। भले आज हमारी मस्जिदों ने एसी तक रसाई कर ली है, चटाई की जगह गालीचों ने ली है, बड़े बड़े मीनार और इसमें महंगी डिजिटल लाइटिंग्स, ये नई और टेक्नोलॉजी वाली सोच है, जबकि इबादत का ताल्लुक़ ऐशो आराम से नहीं बल्कि मशक्क़त से है। हम एसी में नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन खुदा तक रसाई शायद यहाँ से नहीं हो पाती। अगर ऐसा होता तो जितने भी औलिया इकराम इस दुनिया में आए उनके मज़ारात पहाड़ों और जंगलों में नहीं मिलती। उस वक्त भी काफ़ी बेहतरीन इमारत हुआ करती थी, अच्छे खासे शहर आबाद थे, लेकिन उन्होंने उसे तरजीह नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पहाड़ों का रुख करें, हाँ, लेकिन सजावट पर तवज्जो कम देकर रूहानियत पर खुसूसी तवज्जो दें। आज हमारी सोच मुंतशर होने की वजह से मुसलमान ज़ाती तौर पर कामयाब हो सकता है, लेकिन मजहबी एतबार से वो कामयाब मालूम नहीं होता। समाजी और सियासी बेदारी के नाम पर इलेक्शन लड़ना या वोट देना बेदार होने की अलामत हरगिज़ नहीं है, बल्कि अपना एक मकाम बनाना असल है। और अपना मकाम यानी किसी एक फ़र्द की बात नहीं, बल्कि कौम एक मकाम पर पहुंच जाए, इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। आज हर कोई खुद को बेहतर बनाने या खुद को आगे लाने की कोशिश में है, जबकि कौम को बेहतर बनाने और बेहतर मकाम पर लाने की कोशिश अशद ज़रूरी है। असल मसला इस वक्त ये है कि हमारी सोचें पैसा कमाने की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। सारी मेहनत पेट पर हो रही है, जबकि असल मेहनत सोच पर होनी चाहिए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की वो सोच पर थी। अल्लाह के निज़ाम को राइज करने की सोच, इस्लामी रंग में रंगने की सोच, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की सोच। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधकर ये पैगाम दिया कि मुसलमान की मेहनत पेट पर नहीं होनी चाहिए बल्कि सोच पर होनी चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधे और सोच पर मेहनत की। लेकिन अफसोस कि आज हमने सोच पर पत्थर बांधे, हमारी सोचों पर पत्थर पड़े हैं और हमारी मेहनत पेट पर हो रही है। ये असल हमारे ज़वाल का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बेहतरीन सोच पर मेहनत की तो उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज 1500 साल बाद भी उस सोच का असर हम देख रहे हैं कि इस्लाम दुनिया भर में शान से शादो आबाद है। यहाँ एक बात समझने की है, गौर करने की है कि ज़वाल मुसलमानों को आ सकता है, इस्लाम को कभी ज़वाल नहीं आता। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। यहूदी और ईसाइयों ने अपने मज़हब को फैलाने के लिए क्या क्या न किया। पैसों की लालच देकर, अपनी लड़कियों से शादी करने की लालच देकर, नौकरियों की लालच देकर, बावजूद इसके वो अपने मज़हब को फैलाने में नाकाम रहे। लेकिन इस्लाम ने तो कभी गिव एंड टेक की बात ही नहीं की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक सही और मियारी सोच दुनिया के सामने रखी और दुनिया ने उसे खामोशी से तस्लीम कर लिया। कुल मिलाकर बात इतनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोच हमें दी है, हमें फिर उसी सोच पर मेहनत करनी होगी। और इस वक्त आलमी और कौमी मीडिया हमें वो सोचने और बोलने पर मजबूर कर रहा है जो वो सोचते हैं, लेकिन हमें उस मकाम पर पहुंचना है कि हम जो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, दुनिया वही सोचने और बोलने लग जाए।
कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है।